नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेटा एनालिस्ट IND यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोशन और आज हम जानेंगे कि डेटा एनालिटिक्स में कितने प्रकार के डेटा होते हैं और अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की। यह डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, यानी इसे रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित किया गया होता है। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप एक्सेल शीट या SQL डेटाबेस में डेटा देखते हैं। हर एक रो एक अलग एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक कस्टमर या एक प्रोडक्ट, और हर एक कॉलम उस एंटिटी की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को दर्शाता है, जैसे कि कस्टमर का नाम, उम्र, पता या प्रोडक्ट का नाम, कीमत आदि। स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना आसान होता है क्योंकि यह ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप SQL क्वेरीज का उपयोग करके इस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया के बेस्ड पर एनालाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप SQL क्वेरीज का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स ने सबसे ज्यादा परचेस किया है, कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं या किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। यह डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा से बिल्कुल अलग होता है। यह किसी फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं होता है और इसे रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। इस तरह का डेटा हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स एटसेट्रा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं और आपको यह एनालाइज करना है कि लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या कह रहे हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पोस्ट्स, कमेंट्स, रिव्यूज एटसेट्रा को एनालाइज करना होगा, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इस डेटा को एनालाइज करना चैलेंजिंग होता है क्योंकि यह ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। हालांकि आजकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की मदद से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना और वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालना आसान हो गया है। NLP टेक्निक्स की मदद से आप टेक्स्ट डेटा को समझ सकते हैं, इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और की थीम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप NLP एल्गोरिथम्स का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि आपके ब्रांड के बारे में कितने पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कमेंट्स हैं, लोग आपके प्रोडक्ट्स की कौन सी फीचर्स के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं या आपके कंपेटिटर्स के बारे में क्या परसेप्शन है। इस तरह की इंसाइट्स आपको ब्रांड रेपुटेशन मैनेज करने, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की। यह डेटा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक हाइब्रिड फॉर्म होता है। यह डेटा पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उदाहरण के लिए JSON और XML फाइल्स सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के उदाहरण हैं। यह डेटा टैग्स और एट्रीब्यूट्स का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे इसे मशीन्स के लिए समझना और प्रोसेस करना आसान हो जाता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का उपयोग अक्सर वेब डेवलपमेंट, API कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज में किया जाता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी वेबसाइट से डेटा फेच करते हैं तो वह डेटा अक्सर JSON या XML फॉर्मेट में होता है। इसी तरह जब आप किसी मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं तो ऐप और सर्वर के बीच डेटा एक्सचेंज अक्सर JSON फॉर्मेट में होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और पैंडास जैसी लाइब्रेरीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन टूल्स और टेक्नोलॉजीज की जिनकी नॉलेज आपको एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है और डेटा एनालिसिस के लिए इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। भले ही आप बिगिनर हों या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, एक्सेल में ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपके काम को आसान बना सकती हैं। एक्सेल में आपको फॉर्मूलाज, फंक्शंस, पिवट टेबल्स, चार्ट्स एंड मैक्रोज जैसी फीचर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं SQL की। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है।
डेटा एनालिसिस के लिए एसक्यूएल एक इसेंशियल स्किल है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा को डेटाबेसेस में स्टोर करती हैं। एसक्यूएल की मदद से आप डेटाबेसेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं और डेटाबेसेस में चेंजेस कर सकते हैं। एसक्यूएल सीखने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड बुक्स की मदद ले सकते हैं। कोर्सेरा, यूडेमी एंड EDX जैसी वेबसाइट्स पर आपको बहुत सारे एसक्यूएल कोर्सेज मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की। डेटा एनालिसिस में डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल्स में प्रेजेंट करने में मदद करता है। डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से आप डेटा में हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनसाइट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए दो पॉपुलर टूल्स हैं, पावर BI और टैब्लो। पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स क्रिएट करने में मदद करता है। यह टूल बिगिनर्स के लिए कंपैरेटिवली इजी टू लर्न है और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है, जिससे आप आसानी से चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। टैब्लो भी एक पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो आपको इंटरैक्टिव एंड शेयरेबल डैशबोर्ड्स क्रिएट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं पाइथन की। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट एंड मोर जैसे डिफरेंट डोमेन्स में किया जाता है। डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे पावरफुल लाइब्रेरीज हैं। पाइथन सीखते समय आपको पैंडास, नम्पी, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AE का एक सबसेट है जो कंप्यूटर्स को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने की एबिलिटी देता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन पैटर्न्स का उपयोग करके फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं या डिसीजंस लेते हैं। डेटा एनालिसिस में मशीन लर्निंग का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है और वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स। मशीन लर्निंग सीखने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड बुक्स की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड दी है। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद आया और आप सबसे पहले कौन सा कोर्स करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो डेटा एनालिस्ट IND चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।